लोग समझते हैं क्रिश्चियन बड़े बढ़ रहे हैं, अरे इनको रोको, नए नए लॉ बनाओ, कहीं ये हम पर कब्जा ना कर लें। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि तुम पे कब्जा करे। जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया वो इतना छोटा नहीं है कि 2 एमएलए के लिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई करे। वो इतना छोटा नहीं। तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, यीशु मसीह की सोच छोटी नहीं। उसने दुनिया को बनाया है। ऐसे ग्रह बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। ऐसे ग्रह हैं हमारे प्लेनेट पे जहां हीरो की बारिश होती है। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय बहन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जो कानून लाया गया था एंटी कन्वर्जन बिल, उसको लेकर के अंकुर नरूला ने बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है जो कि आज हमें देखना और समझना चाहिए। आज हम बात करें छत्तीसगढ़ में लाए गए एंटी कन्वर्जन कानून और उस पर दिए गए ऐसे बयान जिसे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल मचा दी, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं मामला आखिर क्या था। आप अच्छी तरीके जानते हैं छत्तीसगढ़ में हाल ही में धर्मांतरण कानून एक कानून लाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कानून जबरन, लालच देकर के या धोखे से या पैसे से धर्म परिवर्तन कराए जाने वाले को रोकने के लिए कानून बनाया गया है। लेकिन जैसे यह कानून सामने आता है, मसीह समाज इसका विरोध करता है और अभी इसका विरोध काफी ज्यादा चल भी रहा है, क्योंकि आप जानते हैं बहुत बड़ी यहाँ पे रैलियां भी निकाली जा रही हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन खास बात अब यहाँ हो जाती है जब अंकुर नरूला यहाँ पर इस कानून को लेकर के बोलते हैं। अंकुर नरूला ने इस कानून को बहुत बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग यह सोच रहे हैं सरकार में सत्ता में बैठ करके कि ऐसे कानून बनाए जो ईसाई समाज को रोक सके, उन्हें परेशान कर सके। उन्होंने आगे भी बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करता हूं। इस क्लिप पे देखिए। लोग समझते हैं क्रिश्चियन बड़े बढ़ रहे हैं, अरे इनको रोको, नए नए लॉ बनाओ, कहीं ये हम पर कब्जा ना कर लें। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि तुम पे कब्जा करे। जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया वो इतना छोटा नहीं है कि 2 एमएलए के लिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई करे। वो इतना छोटा नहीं। तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, यीशु मसीह की सोच छोटी नहीं। उसने दुनिया को बनाया है। ऐसे ग्रह बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साइंस कह रही है। ऐसे ग्रह हैं हमारे प्लेनेट पे जहां हीरो की बारिश होती है, रियल हीरो की बारिश होती है। वो परमेश्वर जिसके लिए हीरे, चांदी, सोना किणकों के समान है, झाड़ू ऐसे खिलार दो तो कितने खरब के हीरे वहां पे निकल आएंगे। वो परमेश्वर, क्या आपको लगता है कि वो किसी पॉलिटिक्स को करने के लिए दुनिया में आया? क्या आपको लगता है कि वो किसी के धर्म को बदलने के लिए आया, किसी कुछ खास करने के लिए वो इंडिया में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य ऊपर का है। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा, उन्होंने कहा परमेश्वर कोई छोटा नहीं है, वही इस पूरे संसार का रचयिता, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाला है। इंसान यह गलतफहमी अपने जीवन में पाल रहा है कि एक छोटा सा कानून बना करके वह परमेश्वर के काम को रोक नहीं सकता, और ये सत्य है। उनका यह बयान जिस तरीके से तेजी से वायरल हो रहा है, लोग इस पर अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक तरफ सरकार कानून के जरिए व्यवस्था, कानून बनाए रखने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ धार्मिक नेताओं का मानना है कि आस्था और विश्वास को किसी कानून से सीमित नहीं किया जाता, जो कि स्वाभाविक बात है। धर्म अपना एक पर्सनल मुद्दा होता है, यानी यह मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं है बल्कि सोच और विश्वास का है, भरोसा का है। भारत में हर व्यक्ति को अपने धर्म को अपनाने का, छोड़ने का, मानने का अधिकार संविधान देता है। ये अधिकार हर तरीके से हर व्यक्ति को जो भारत में रहता है, जो भारत का नागरिक है, उसे कानून अधिकार देता है। लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कोई भी काम कानून के दायरे में रह करके किया जाए, ये बेहद जरूरी है। संविधान भी हमें कहता है, एक तरफ संविधान भी कहता है कि आपको हर तरीके से फ्रीडम और आजादी है, दूसरी तरफ कानून ये भी कहता है कि कानून को पालन करना भी जरूरी है, जो कि मसीह समाज अच्छे तरीके से कर रहा है। लेकिन इस समय काफी ज्यादा इस बात को समझना जरूरी होगा, कानून व्यवस्थाएं भी हमें बनाए रखना है और इसका विरोध भी करना है। सरकार को इस कानून को वापस भी लेना पड़ेगा, और आस्था और व्यक्ति के दिल से जुड़ी बात भी होती है ऐसे मामले। आपकी क्या सोच है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। अंकुर नरूला ने जो कहा उसके विषय में जो भी आपकी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।